एक तरफ रेलवे ट्रैक ठीक हो रहा है, दूसरी तरफ मातम पसरा हुआ है, तीसरी तरफ कोशिशें इस बात की है कि घायलों को जल्द से जल्द पूरी तरह से इलाज दिया जा सके ताकि वो अपने घरों को वापस जा सके। बालासोर में मंत्रियों ने डेला डाल के रखा हुआ है, तो वहीं दिल्ली तक इसके शोर भी सुनाई दे रहे हैं। वहां से भी पल पल की जानकारी, पल पल की खबर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए, घायलों को समुचित इलाज मिले और दोषियों पर हो कड़ी और बड़ी कार्रवाई। अब अगली रिपोर्ट देखिए। बालासोर में हुए हादसे की तस्वीरें देख हर कोई स्तब्ध था। दूर दूर तक डिब्बे ताश के पत्ते की तरह बिखरे दिख रहे थे, हादसे की विभत्सता की गवाही दे रहे थे। लेकिन हादसे के बाद तेजी से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन ने बोगी में फंसे कई लोगों की जान बचाई, हादसे के शिकार लोगों तक मदद पहुंचाई और अब उसी तेजी से रेलवे रूट को बहाल करने का काम चल रहा है। ट्रैक दुरुस्त किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक तारों को फिर से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हर काम की निगरानी कर रहे हैं, श्रमिकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उम्मीद यही है कि 2 दिनों में ट्रैक का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही को शुरू किया जाएगा। जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीजों का काम चल रहा है। उधर दिल्ली के रेल भवन में एक खास वॉर रूम बनाया गया है, जहां से बालासोर हादसे के बाद चल रहे काम पर नजर रखी जा रही है। वहां की स्थिति पर पल पल की जानकारी ली जा रही है। इस वक्त हम भारतीय रेलवे के कंट्रोल रूम और वॉर रूम के अंदर हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब बालासोर में जो एक्सीडेंट हुआ उसकी लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पर रेल भवन में किस तरीके से किए जा रही थी। आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि अभी भी जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम हो रहा है वो लगातार चल रहा है। इन कोशिशों के साथ एक और कवायद घायलों के बेहतर इलाज को लेकर भी चल रही है, ताकि गंभीर रूप से जख्मी मुसाफिरों की जान बचाई जा सके, पीड़ितों तक हर तरह की मदद पहुंचाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली से डॉक्टरों की टीम को ओडिशा रवाना किया गया है। 100 से अधिक लोग, उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, RMLA हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। शनिवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर जाकर घटना स्थल का दौरा किया था। वहां से फोन कर स्वास्थ्य मंत्री को हर मदद पहुंचाने के निर्देश दिए थे। जो ट्रेन की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसके प्रति जो मरे हैं उनके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं। जो घायल हैं जल्दी ठीक हो जाए। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहां रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से। सुबह पीएम मोदी ने दुर्घटना स्थल पर मौजूद रेल मंत्री से भी बात की, मौजूदा हालात की जानकारी ली। इसके साथ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बात करके पीएम ने हर सहयोग का भरोसा दिया। प्रयास जारी है, हर स्तर पर कोशिश चल रही है ताकि जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके, त्रासदी के शिकार हुए परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके।
बालासोर से चित्रा त्रिपाठी, इंद्रजीत कुंडू, अनिर्बान रॉय और सत्यजीत कुमार के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। में रोते बिलखते हुए परिजन हैं तो वहीं दूसरी तरफ रेल यहां पर थम से गई है। लेकिन राजनीति रेल से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले हैं। 9 कारण और 9 सवाल पूछकर ये कहा जा रहा है कि रेल मंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा ले। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की ओर से भी अपनी बातें कही गई हैं, ये कहते हुए कि दरअसल यूपीए सरकार के शासनकाल को देख लिए जाए तो आंकड़े किसके ज्यादा बड़े हैं। राजनीति पूरे मामले में लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन एक दूसरे पर कैसे तीखे बाण चलाए जा रहे हैं, अब उसको बताते हुए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए। इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहें। इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर। ओडिशा के बालासोर में पटरी पर मौत दौड़ी, पल भर में चीख पुकार मची और देखते ही देखते कई जिंदगियां खत्म हो गईं। और अब हादसे की जांच और राहत बचाव के बीच जोरदार सियासत भी चल रही है। बालासोर हादसे को लेकर आरोपों की रेल दौड़ रही है। कोई पुराने हादसों का हवाला दे रहा है, कोई इस्तीफे के लिए नैतिकता की दुहाई दे रहा है। हर विपक्षी दल हादसे की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ नेता रेल मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। सालाना जो बजट होता है इसमें कटौती किए जाते हैं। पिछले से 18% बजट की कटौती हुई है। इसका असर हमारा ट्रैक में गिरेगी, इसका असर रखरखाव में होंगे। सरकार चाहते हैं कि रेल की खर्चा कटौती हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पे रेल को चलाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने 9 कारण और 9 सवाल भारत सरकार और रेल मंत्री से पूछे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अगर सिग्नल फेल होने से हादसा हुआ तो 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न जोन के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने सिग्नलिंग सिस्टम की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी थी, उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पिछली घटनाओं के बाद ऐसे हादसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्या रेल मंत्री ने वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर व्यस्तता में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया? 2 जून को हादसे से पहले रेलवे सुरक्षा पर हुए चिंतन शिविर में रेल मंत्री क्यों नहीं थे? रेलवे में गैंगमैन जैसे कर्मचारियों की कमी से रेलवे की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। 39 रेलवे जोन में से अधिकतर में कर्मचारियों की किल्लत है। ग्रुप सी में 3,11,000 पदों पर भर्ती नहीं करने से सुरक्षा पर खतरा पैदा नहीं हुआ है? क्या रेलवे में 18,881 में से 3,081 गजेटेड पद खाली नहीं रखे गए हैं? 9 फरवरी को ये एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के एजीएम के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे, जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। इन सवालों के जरिए विपक्ष का हमला तेज हो रहा है। विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। मला असंच आहे की लाल बहादूर शास्त्री हे रेल्वेचे मंत्री असताना एकदा ॲक्सिडेंट असा झाला, पुन्हा एकदा झाला आणि तो झाल्याच्या नंतर जवाहरलाल नेहरू राजीनामा देण्याच्या विरुद्ध होते, पण तरी शास्त्रींनी ही माझी नैतिक जबाबदारी, मी या पदावर जाऊ इच्छित नाही असं सांगितलं आणि त्यांनी राजीनामा दिला। उधर रेल मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है। पीएम मोदी भी दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिला चुके हैं। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है
हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।